दूसरे नंबर पे आती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में मेन ये टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसकी डेफिनेशन तो एज सच नहीं है, यानी मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये एक फंक्शन है और इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड ऑफ x, कॉस का सीकेंड ऑफ x इक्वल टू y, और टेंजेंट x इज इक्वल टू इसका उल्ट होता है कोटेंजेंट x। ये 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। इनमें से कोई भी फंक्शन अगर कहीं गिवन हो तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। थर्ड मेन टाइप है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट्स सपोज y की फॉर्म में ये डिफाइन है साइन इनवर्स ऑफ x, इसी तरह कोसाइन इनवर्स x और लास्ट टेंजेंट इनवर्स x। अगर हम इनके रेसिप्रोकल्स देखें, साइन का क्या था कोसिकेंड इनवर्स x, कॉस का था सीकेंड इनवर्स x और टेंजेंट का क्या था कोटेंजेंट इनवर्स x। ये कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन फोर्थ टाइप है, अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस तरह से फंक्शन कोई गिवन हो y इज इक्वल टू ई पावर x, अब गौर करें कि जो वेरिएबल था वो पावर की फॉर्म में आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 पावर x, तो ये भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिफ्थ टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शंस। इफ x इज इक्वल टू a पावर y, देन y इज इक्वल टू log a x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x। यानी अगर कोई इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हो x इज इक्वल टू a पावर y, तो उसको हम लॉग फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो a की पावर y है वो आ जाएगी इस साइड पर, y इज इक्वल टू आगे आ जाएगा log, और ये जो y के नीचे था ये a आ जाएगा log के साथ और x आ जाएगा इस साइड पर। और इसमें दो कंडीशंस हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के और 1 के बराबर कभी नहीं होनी चाहिए, यानी 1 से ग्रेटर होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अब इसमें दो केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या है, इफ a इज इक्वल टू 10, अगर इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू 10 आ जाए, देन वी हैव log 10x, और इसको हम log ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये log 10 को हम सिंपल lg और ये x एज इट इज, विच इज नॉन एज कॉमन लॉगरिथम ऑफ x। यानी अगर a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 10 आ जाए तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे। दूसरा केस है इफ a इज इक्वल टू e, देन वी हैव log ex, और इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, विच इज नॉन एज नेचुरल लॉगरिथम। तो दो केसेस आ गए, अगर a की वैल्यू 10 होगी तो ये कॉमन लॉगरिथम होगा, अगर a की वैल्यू e होगी तो नेचुरल लॉगरिथम होगा। सिक्स्थ टाइप है हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर इस तरह से फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, या y इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक x, या y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक x, तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू भी होती है और वो बराबर होती है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका फॉर्मूला भी है। इसी तरह कोसाइन के लिए क्या है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। गौर करें, साइन के केस में यहां माइनस है और कोसाइन के केस में यहां प्लस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। टेंजेंट हमें पता है कि साइन ओवर कॉस के बराबर है, तो अगर हम साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x करें तो इससे फाइनल आंसर इस तरह से आएगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। यानी साइन वाला एक्सप्रेशन ऊपर आ जाएगा और कॉस वाला नीचे, तो ये 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग एक्सप्रेशन ये रह जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के। इसके बाद 7th नंबर पे आता है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अगर इस तरह से आ जाए y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोसाइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। गौर करें कि ये इनवर्स जो है ये हाइपरबोलिक के ऊपर है, ये x के ऊपर नहीं है। अगर ऐसे फंक्शन होंगे तो उनको हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस कहेंगे। इसी तरह अगर हम इनके रेसिप्रोकल देखें तो साइन का क्या था, कोसेकेंड हाइपरबोलिक x, इसमें कॉस में भी सेकेंड हाइपरबोलिक x, और टेंजेंट में क्या था, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x। और इस केस में क्या होगा, इसमें भी वही
को सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, और टेंजेंट के लिए है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में 8वीं टाइप है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी अगर कभी इस तरह से फंक्शन आ जाए जिसमें y इजीली एक्सप्रेस हो इन टर्म्स ऑफ x, गौर करें, हमने y को इन टर्म्स ऑफ x इजीली डिफाइन कर लिया, यानी अगर हम सिंपली x की वैल्यू रखते हैं तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसा फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। जो इसकी 9th टाइप है वो कहती है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इसमें क्या होगा, अगर इस तरह से आ जाए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2, अब गौर करें इसमें y इजीली एक्सप्रेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ x, ये दोनों मिक्सअप हुए हैं, तो इसको अलग अलग करना भी मुश्किल है, इसलिए ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इसके बाद 10th है इवन फंक्शंस, और उसकी डेफिनेशन, अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। यानी अगर मिसाल के तौर पे ये फंक्शन हम इस तरह से लेते हैं, अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो f ऑफ x इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, अगर हम इसमें x की जगह पुट करें माइनस एक्स तो क्या होगा, गौर करें, हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और वो आ जाएगा x का स्क्वायर। तो गौर करें, हमने फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखा, अगर वापस वही फंक्शन आ जाए तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है, यानी माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे फंक्शन में। 11th डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। ऑड फंक्शन ये कहता है कि अगर इस तरह से फंक्शन आ जाए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसमें हम x की जगह अगर माइनस एक्स पुट करें तो क्या होगा, यह आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, और वो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। गौर करें, फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस बाहर आ जाएगा और वो फंक्शन वापस आ गया जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था। अगर ये केस हो तो इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं।